नमस्कार मित्रों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभव चैनल के माध्यम से एक बार फिर आप लोगों के साथ आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि निंदा करने का परिणाम क्या होता है। आप जब किसी की निंदा करते हैं तो उसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है, इसी से संबंधित आज की कहानी है। एक बार की बात है, एक राजा था। किसी राज्य में राजा ने यह फैसला कर लिया था कि वह प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर बनाकर खिलाया करेगा। एक दिन खीर वाले दूध में सांप ने मुंह डाल दिया और दूध में विष डाल दी। ये हुआ कि जहरीली खीर को खाकर 100 के 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब क्या हो? राजा बहुत परेशान हुआ। उसे लगने लगा कि 100 आदमियों की हत्या का पाप मुझे लग गया। चूँकि राजा एक भक्तवत्सल राजा था, प्रजा का पालक राजा था, परेशान और परेशानी की हालत में अपने राज्य को छोड़कर जंगल में भक्ति करने के लिए निकल पड़ा, ताकि इस पाप से कैसे मुक्ति मिले। रास्ते में एक गांव आया। राजा ने चौपाल में बैठे लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला परिवार है, ताकि उसके घर आज रात को रुक सकूं मैं। गांव वालों में जो चौपाल में बैठे थे लोग, उन्होंने कहा कि इस गांव में 2 भाई बहन रहते हैं जो खूब पूजा पाठ करते हैं। राजा उनके घर में ठहर गया। अब क्या? सुबह हुई, राजा उठा तो देख रहा है कि लड़की पूजा पर बैठी हुई थी। इससे पहले लड़की का रूटीन था कि वह दिन निकलने से पहले ही पूजा से उठ जाती थी और नाश्ता तैयार करती थी, लेकिन उस दिन वह लड़की बहुत देर तक पूजा पर बैठी रही। जब लड़की उठी तो उसके भाई ने कहा कि बहन तो इतनी देर से उठी है, अपने घर में मुसाफिर आया हुआ है, उसे नाश्ता करके दूर जाना है। लड़की ने जवाब दिया, भैया एक ऊपर का मामला उलझा हुआ था, धर्मराज किसी उलझन में फंस गए थे, उसी को फैसला लेना था और वह फैसला सुनने के लिए मैं रुक गई, इसलिए देर तक ध्यान करती रही। भाई ने पूछा, ऐसी क्या बात थी बहन? लड़की ने बताया कि किसी राज्य में एक राजा अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, लेकिन सांप के दूध में विष मिल जाने की वजह से 100 के 100 व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज को यह समझ नहीं आ रहा है कि अंधे व्यक्तियों की मौत का जिम्मेदार किसको लगाए, राजा को लगाए कि सांप को लगाए, या दूध जो बिना ढक्कन से ढके छोड़ दिया था रसोइयों को लगे। अब ये सब कथानक वहाँ आया हुआ राजा सुन रहा था। राजा को अपने से संबंधित बात सुनकर बड़ी दिलचस्पी हुई, तो उसने लड़की से पूछा कि बेटी फिर क्या फ़ैसला हुआ? लड़की ने कहा कि अंकल अभी कुछ फ़ैसला तो नहीं हुआ है जो है। तो राजा ने पूछा, क्या मैं एक रात के लिए और रुक सकता हूँ क्या? तो दोनों भाई बहन ने खुशी से हाँ कर दी, हाँ हाँ ठीक है, आप रुक जाइए। राजा अगले दिन के लिए भी रुक गया, लेकिन चौपाल में बैठे जो लोग थे वो दिन भर यही चर्चा करते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में रात रुकने के लिए आया था और कोई भक्ति भाव वाला परिवार पूछ रहा था, उसकी भक्ति का नाटक तो सामने आ गया है। रात को वह इसलिए नहीं गया क्योंकि जवान लड़की को देखकर उसकी नीयत में खोट आ गया। वो सुंदर और जवान लड़की के घर पक्के तौर पर ही ठहरेगा या फिर लड़की को लेकर भागेगा। दिन भर चौपाल में उस राजा की निंदा होती रही। अगली सुबह लड़की फिर ध्यान पर बैठी और रूटीन टाइम के अनुसार उठ गई। तो राजा ने पूछा, बेटी अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसको लगा? तो लड़की ने बताया, वह पाप तो हमारे गांव के चौपाल में बैठे लोग बांट के ले गए। बोले ऐसा कैसा? बोले हाँ, वो दिन भर उस राजा की निंदा करते रहे जो राजा
उस पाप से बचने के लिए हमारे घर में रुका था और उसका परिणाम यह हुआ कि सारा राजा का पाप वो लोग अपने सर पे लेके चले गए। अतः हम लोगों को सदैव निंदा से